आपने पिंटरेस्ट पर एक ऐसा घर देखा जिसे देखते ही दिल से लगा बस मेरा घर भी ऐसा ही दिखे, वो फील, सॉफ्टनेस और प्रीमियम सा लुक। और आपको लगा अगर ये मेरे घर में आ गया तो बस मजा आ जाएगा। लेकिन जब घर बना तो फोटो जैसा सुकून तो दूर दूर तक नहीं दिख रहा। सब कुछ महंगा होते हुए भी हर रोज कुछ ना कुछ खटकता रहता है और कहीं कहीं तो देखने में डिजाइन भी अच्छा नहीं लग रहा। सबसे बुरी बात तो ये हुई कि इतना पैसा लगाने के बाद भी अंदर से ऐसा लगता रहता है कि पता नहीं कुछ तो गड़बड़ है। इसलिए आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ ऐसी गलतियां जो पिंटरेस्ट को कॉपी करके हजारों लोग कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है उन हजारों में आपका नाम शामिल होने से बच जाए। पहली गलती होती है कलर कॉम्बिनेशन। आपने पिंटरेस्ट पे एक रूम देखा, दीवार पे शेड परफेक्ट था, लेकिन वही कलर जब आपने अपनी दीवार पे करवाया तो वो अच्छा नहीं लग रहा। कभी डल और मूडी, कभी बिल्कुल लाइफलेस। पता है ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि एक कलर कभी वॉल पे एक नहीं होता। डिपेंडिंग ऑन आपके घर में कौन सी लाइट ऑन है, येलो, व्हाइट, वो अलग दिखता है। पिंटरेस्ट की फोटो में तो वो परफेक्ट कंडीशन में दिखाया गया था, प्रॉपर कैमरा का एंगल, प्रॉपर लाइट और थोड़ी बहुत एडिटिंग भी करी होगी। लेकिन अब आप दीवार पे क्या एडिटिंग करोगे? क्योंकि आपके घर में तो वो शेड पूरा दिन रहने वाला है, कभी तेज इंडियन सनलाइट में, कभी सिर्फ ट्यूबलाइट के नीचे। फिर समझ में आता है कि आपने शेड तो कॉपी कर लिया, लेकिन जिस परफेक्ट लाइटिंग कंडीशन में वो अच्छी लग रही थी उस पे तो हमने ध्यान ही नहीं दिया। इसलिए पहली बार जाते ही पूरा बकेट मत खरीद लो। पेंट की ब्रांड स्टोर में आपको लगभग 100 रुपए का 200 ml सैंपल मिल जाता है कलर का। अपनी ही वॉल पर एक अच्छा सा पैच पेंट करवा लो उससे। फिर उसे सुबह, दोपहर और रात जी भर के देखो, कम से कम 2 दिन तो देखो। और अगर आपको लगे कि सैंपल नहीं मिल रहा तो शेड कार्ड की छोटी सी चिप से शॉप में मत खरीदो, शॉपकीपर से बड़ा शेड कार्ड रिक्वेस्ट करो। फिर उसे अपनी वॉल पे रख के देखो, क्योंकि कलर ना तो पिंटरेस्ट पे फाइनल किया जा सकता, ना शॉप पे खड़े होके वो छोटा सा चिप देख के फाइनल हो सकता। वो सिर्फ फाइनल हो सकता है आपके घर की दीवार पे और आपके ही घर की लाइटिंग में। अब बात करते हैं दूसरी दिक्कत के बारे में, वो है पिंटरेस्ट का फेमस वॉश बेसिन। काउंटर के ऊपर रखा हुआ वो बाउल बेसिन, लेकिन फोटो में उस पे कोई हाथ थोड़ी धोता है। जैसे ही पानी चलता है असली प्रॉब्लम तो तब शुरू होती है। रेस बाउल अगर शैलो हुआ या फॉसेट का फ्लो थोड़ा ज्यादा हुआ तो पानी बेसिन के अंदर एब्जॉर्ब नहीं होता, वो सीधा बाउंस करके काउंटर पर या कपड़ों पर आता है। फिर हर वॉश के बाद काउंटर साफ करो और फॉसेट के पीछे पहुंचो। फ्लैट काउंटर होता तो एक वाइप में साफ हो जाता, लेकिन अब आपको बाउल के चारों तरफ कपड़ा घुमाना पड़ता है। और जहां बाउल काउंटर से मिलता है वहां तो पानी रुकता भी है। वाटर हार्ड हुआ तब तो और भी समस्या है। और बताऊं, आप फॉसेट और टैप भी आसानी से अलग अलग चूज नहीं कर सकते। शैलो बाउल के साथ बहुत टॉल फॉसेट लगा दिया तो स्प्लैश बढ़ जाएगा। फॉसेट ज्यादा दूर हुआ तो पानी बाउल की एज पर गिरेगा। ज्यादा पास हुआ तो हाथ धोने की जगह कम पड़ जाएगी। पिंटरेस्ट पर तो दोनों परफेक्ट दिख रहे थे, लेकिन आपके घर में प्लम्बर ने फॉसेट अलग लगाई और वॉश बेसिन अलग। इसलिए ओवर काउंटर वॉश बेसिन लेना है तो डेप्थ होनी चाहिए उसमें। फॉसेट की हाइट और रीच बेसिन के साथ टेस्ट कर लो। पानी बाउल के सेंटर पे गिरना चाहिए, एज पे नहीं। क्योंकि पिंटरेस्ट ने तो साफ साफ वॉश बेसिन आपको दिखा दिया, लेकिन आपको यूज्ड और गीला रोज देखना पड़ेगा। तीसरा इशू, जो ऑल व्हाइट वॉल्स, व्हाइट सोफा, लाइट रग। फोटो देखकर तो ऐसा लगता है घर ऐसा हो गया ना तो दिमाग भी शांत रहेगा, लेकिन ध्यान से एक चीज नोटिस करके देखो, ऐसा लग नहीं रहा वहां पे कोई रहता है। ना एंट्रेंस के पास फुटवेयर, ना सोफा के पास चार्जर, ना टेबल पे रिमोट, ना बच्चों का सामान। फिर देख के लगता है कुछ तो गड़बड़ है। एक्चुअल में वो रूम मिनिमल नहीं था, उसे मिनिमल बनाया गया था फोटोशूट के लिए। जब वही डिजाइन एक रियल इंडियन होम में आता है तो खिड़की खुली होती है, धूल अंदर आती है और व्हाइट कंसोल पर सुबह साफ करने के बाद भी शाम को मिट्टी की लेयर मिलती है। क्योंकि सब कुछ व्हाइट और ब्लैंक है तो एक छोटा सा बैग, बोतल और सिर्फ 2-3 चार्जर पूरे रूम को मेसी दिखाने लगते हैं। पूरा व्हाइट रूम सिर्फ जल्दी गंदा नहीं होता, बल्कि वो हर छोटी चीज को हाईलाइट करके दिखाता है। फिर कुशन सीधा करो, मार्क्स पोछो, चीजें बार बार अरेंज करो। और जो रूम आपने पीसफुल रहने के लिए बनाया था वो एक एक्स्ट्रा मेंटेनेंस का प्रेशर बन के रह जाता है। आपको वॉल्स के लिए वार्म ऑफ व्हाइट या सॉफ्ट बेज कलर चूज करना चाहिए। जो चीजें बार बार टच होती हैं, जैसे सोफा में लेदराइट ले लो, रग्स, डाइनिंग चेयर्स, उनमें इजीली वॉशेबल फैब्रिक्स यूज करो, वो भी स्लाइटली डीपर टोन। उस व्हाइट रूम में थोड़े अर्दी कलर्स और लाइट वुड का भी यूज करो या सटल पैटर्न से ग्राउंड करो, ताकि हर छोटी चीज अलग से ना चमके। और सबसे पहले तो अपने डेली यूज के सामान के लिए एक प्रॉपर स्टोरेज डिफाइन करो, क्योंकि मिनिमल घर का मतलब ये नहीं होता कि उसमें कुछ नहीं होगा। मिनिमल घर का मतलब होता है हर चीज के पास वापस जाने की एक प्रॉपर
इजी टू गो जगह हो। और अब पिंटरेस्ट की ड्रामेटिक टीवी वॉल देखो, वो बड़ी सी कर्व टीवी के अराउंड घूमती हुई आर्च्ड नीश और पूरी वॉल पर ऑर्गेनिक शेप्स। फोटो में तो सॉफ्ट और आर्किटेक्चरल लगते हैं, लेकिन इस वॉल पे आप सिर्फ एक शेप बनाने के पैसे दे रहे हो। स्किल्ड कारपेंटर बुलाओ, पीओपी वाले को अलग, स्पेशल लेबर को बुलाओ, सब इसलिए ताकि वॉल सीधी न रहे। कलर पसंद ना आए तो रीपेंट हो जाता है, लेकिन प्लास्टर की कर्व, आर्च्ड पैनलिंग या कस्टम ग्रूव्स दीवार का हिस्सा बन जाते हैं। अगर कल ये डिजाइन आपको पसंद नहीं आया तो थोड़ा बहुत झमेला नहीं है, पूरी तोड़फोड़ होगी, पूरी धूल मिट्टी उठेगी। और ट्रेंड की प्रॉब्लम पता है क्या है? आज जो चीज आपको जगह जगह दिख रही है ना, कुछ सालों बाद वो आपको एक टाइम की याद दिलाती है कि उस टाइम पे ऐसी चीजें चलती थी। और वैसे भी जिस पिक में आपने वो वॉल देखी थी, डिजाइनर वॉल, वो एक बड़ा पूरा हॉल था ऑलमोस्ट, बाकी चीजें वहां कुछ थी नहीं, पूरा खाली था, इसलिए वो कर्व्स ग्रैंड लग रहे थे। लेकिन कॉम्पैक्ट इंडियन लिविंग रूम में वही स्वीपिंग शेप टीवी के आसपास की यूजेबल वॉल तक खा जाती है। इसलिए बड़े रूम में जो आर्किटेक्चरल फीचर लग रहा था, छोटे रूम में वही चीज एक ओवर डिजाइन आर्ट पीस की तरह लगने लगती है, जिसका कोई काम नहीं समझ में आता। आपको कर्व्स पसंद है ना, एक छोटा आर्च नीश, कर्व्ड मिरर या फिर राउंडेड फर्नीचर ले लो। दीवार पे ही चाहिए तो पेंट से बना हुआ सॉफ्ट शेप ले लो या वॉलपेपर ले लो। बेसिकली ऐसी चीजों में कर्व्स लो जो इजीली रिप्लेस करी जा सके, जब ट्रेंड चला जाए तो वो भी चली जाए। टीवी वॉल में पहले देखो स्टोरेज क्या चाहिए, वायर्स कहाँ जाएंगी और रूम की एक्चुअल विड्थ कितनी है, उसके बाद ही शेप डिसाइड करो। और यही फर्क होता है एक पिंटरेस्ट की फोटो होम में और एक्चुअल होम में। फोटो तो सिर्फ सुंदर दिखने के लिए बनाई जाती है और एक्चुअल होम आपको संभालने के लिए बनाया जाता है।